नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, संधि टॉपिक चल रहा है और संधि टॉपिक के ऊपर हमारी 9 कक्षाएं हो चुकी है। आज हम 10वें नंबर की कक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे और ये संधि टॉपिक के ऊपर अंतिम कक्षा होगी और फाइनली आपको संधि टॉपिक समझ में आ गया होगा, मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ। देखिएगा मित्रों, अब जो संधि के जो नियम थे वो तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस कुछ बच जाती हिंदी की संधियां और कुछ अपवाद, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसे अगर आपके संधि के अगर 7 से 8% आते हैं तो 1 से 2% आने की संभावना यहाँ से रहती है। तो देखिएगा, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी भाषा की कुछ संधियां हैं, इनके बारे में जैसे शब्द दे दिया आपको विद्यार्थियों। मैं अलग से न्यू स्लाइड में ले लेता हूँ। जैसे शब्द दिया अभी, क्या दिया? अभी। अब आपसे पूछा जाए कि अभी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका विद्यार्थी होता है अब धन ही। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ अब धन ही? विद्यार्थियों, इसका वैयाकरणों के द्वारा अभी तक कोई नियम नहीं बनाया गया है, तो सिर्फ आपको इन शब्दों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन शब्दों को आप चाहे देखो, एक टीचर होने के नाते मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको रटना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इनको कैसे भी करके याद करो। इन शब्दों को भी अगर पढ़ लेते हो तो ज़्यादातर एग्जाम में यही रिपीट होते हैं। तो देख लिया, देखो विद्यार्थियों, जैसे शब्द दे रखा है उसी, तो उसी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उस धन ही होता है। और इसी प्रकार अब धन ही का क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। और कहाँ धन ही का क्या शब्द बनता है? कहीं शब्द बनता है। और जिस धन ही का जिसी शब्द बनता है। और जिसी शब्द का संधि विच्छेद पूछे तो जिस धन ही, लेकिन नाम पूछे कि कौन सी संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का है, स्वर संधि का है, विसर्ग संधि का है, तो वहाँ स्वर संधि का नाम नहीं बता पाओगे, क्योंकि वैयाकरणी अभी तक इस चीज का निर्णय नहीं कर पाए हैं कि ये कौन सी संधि में जाएगी। आगे देखो, यह धन ही का यही शब्द बनता है और कवि धन हो, इसको देख के मैं अलग से बता देता हूँ। देखो विद्यार्थियों, कवि जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं कवि, और कवि में यदि ओ प्रत्यय जोड़ दिया तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा कवियों। क्या बनेगा? कवियों। तो हमने जब कवियों को जब संधि विच्छेद किया है तो कवि तो ठीक है, लेकिन यो की जगह क्या लिखा हमने? ओ लिखा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार दी धन आ का क्या बनेगा? दिया। और नदी धन ओ का क्या बनेगा? नदियों। क्या बनेगा? नदियों। और नदियों अगर सिर्फ नदी शब्द लिखने के लिए बोलते हैं तो नदी में जो द में जो ई की मात्रा आती है वो दीर्घ ई की मात्रा आती है। इसी प्रकार जब धन ही का जभी, और वहां धन ही का वहीं, और सब धन ही का क्या होता है? सभी शब्द बनता है। और कब धन ही का क्या बनता है विद्यार्थियों? कभी। बकरा प्लस ईद का जो बनता है वो बकरीद शब्द बनता है। और रोटी धन ओ का रोटियों, और ली धन ई का लीजिए। इंपोर्टेंट कर लेना। देखिए, लीजिए का क्या होता है? लीजिए का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ली धन ई होता है, और कई जगह ली नहीं मिलकर क्या मिल जाता है? ले। तो दोनों ही राइट है। आगे देखो विद्यार्थियों, और उदाहरण दे सके, नीति धन आ का नीतियां, और पी धन ई का पीजिए। तो पीजिए शब्द का संधि विच्छेद करो, पी प्लस ई। इसी प्रकार बच्चा धनपन का क्या बनता है? बचपन। इंपोर्टेंट कर लेना विद्यार्थियों, इसको भी, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। पानी धन घाट का क्या बनेगा? पनघट बनेगा। और कान धन पटी का कनपटी शब्द बनेगा। इसी प्रकार छोटा धन भैया का छुट भैया, और पानी धन चक्की का पन चक्की बनेगा विद्यार्थियों। पानी का क्या हो गया? पन हो गया। दोपहर शब्द होता है विद्यार्थियों, ऐसा दोपहर शब्द नहीं होता है। अगर आप दोपहर शब्द लिखते हैं तो दोपहर शब्द अशुद्ध है, दोपहर शब्द नहीं है। शब्द क्या है? दोपहर, ठीक है। यानी कि दो पहरों का समूह को क्या कहते हैं? दोपहर कहते हैं। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है? दो प्लस पहर। दो का मतलब दो, और पहर जानते हैं आप। दो प्लस नाली का क्या बनेगा? दो नाली। और प्रति प्लस कार का प्रतिकार, या प्रतिकार इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। चट धन चट, चटाचट बनेगा। और उत्तर धन खंड का उत्तराखंड शब्द बनेगा। और देखिएगा विद्यार्थियों, बहुत सारे एग्जाम्पल है। लोटा धन इया का जो शब्द बनता है वो बनता है लुटिया। और खट्टा धन मीठा का खटमीठा। एक धन एला का अकेला। अंग धन पोछा का क्या बनता है विद्यार्थियों? अंगोछा बनता है। आपके सामने लिखा हुआ अंगोछा शब्द। और मारा मारी शब्द का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो मार धन मारी। फटाफट का पूछा जाए संधि विच्छेद तो फट फट। इसी प्रकार धड़ाधड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? धड़ धड़। क्या होगा? धड़ धड़।
दूध प्लस मोहा का दूध मोहा, फूलधनवाड़ी का फूलवाड़ी। देखो फूल अकेला शब्द लिखते हैं तो इसमें ऊ की मात्रा कैसी आती विद्यार्थियों, बड़ी, लेकिन जब फुलवाड़ी शब्द लिखा हुआ है तो वहां फ में ऊ की मात्रा आ रही छोटी वाली। काठ धन पुतली का कठपुतली और पांच धन रंगा का पचरंगा या पंचरंगा दोनों बनते हैं। हाथ धन कड़ी का हथकड़ी शब्द बनता है। क्या बनता है, इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना विद्यार्थियों। हाथ धन कड़ी क्या होगा, हथकड़ी शब्द बनेगा। आगे देखिएगा, प्रथा धन ए का क्या बनेगा, पार्थ बनेगा, और किस धन ई का किसी। इसमें विद्यार्थी कुछ नियम, प्रत्यय के नियम भी काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे उदाहरण आपको हो सकता है कुछ प्रत्यय में भी देखने को मिलेंगे। आधा धन किला का अध किला, और कुंती धन ए का क्या बनेगा, कौनते। ये प्रत्यय का स्पेशल नियम काम कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ धन ई का यहीं, और तब धन ई का तभी, और पांच धन रंगा का पचरंगा वापिस आ गया। बाट धन मार का बटमार शब्द बनता है। इसी प्रकार देखिए कृष्ण भगवान को तो कहते, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए एक तो शब्द होता है विद्यार्थियों वसुदेव, क्या होता है, वसुदेव होता है, और एक शब्द होता है वासुदेव। क्या होता है, वासुदेव। वासुदेव तो विद्यार्थियों कृष्ण भगवान को कहते हैं, तो कहते हैं कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। और वसुदेव कहते हैं कृष्ण के पिता को। कृष्ण के पिता को क्या कहते हैं, वसुदेव। और वसुदेव में यदि अप्रत्यय जोड़ा तो इसमें जो बनेगा वो कौन सा शब्द बनेगा, वासुदेव बनेगा। वसुदेव धन अ का क्या बनता है, वासुदेव। इंपोर्टेंट कर लेना विद्यार्थियों। आगे देखिएगा, इसी प्रकार नाक धन कटा का नकटा बनता है। आधा धन कचरा का अध कचरा शब्द बनता है। और इस धन ई का इसी, किस धन ई का किसी, धम धम का धमाधम, और काठ धन फोड़ा का कटफोड़ा, और खाट धन मल का खटमल शब्द बनता है। क्या बनता है विद्यार्थियों, खटमल शब्द बनता है। इसी प्रकार देखिएगा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बूढ़ी धन या का क्या बनता है, बुढ़िया शब्द बनता है। यहाँ धन ही का यहीं, और भीख धन आरी का जो बनता है वो भिखारी। आम धन चूर का क्या बनता है विद्यार्थियों, अमचूर। और रानी धनवास का रनिवास, और दीति धन ये का दैत्य। इसमें भी विद्यार्थियों प्रत्यय का नियम काम कर रहा है। प्रत्यय नियम के अनुसार इसका शब्द का टुकड़ा हुआ दैत्य शब्द का, ठीक है। तब धन ई का सभी बनेगा, और घोड़ा धन दौड़, गुड़ दौड़। इंपोर्टेंट कर लेना इसको भी। विश्व धन मित्र, विश्वामित्र शब्द बनता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। घोड़ा धन स्वार, घुड़सवार शब्द बनता है। घोड़ा सवार नहीं बनता, क्या बनता है, गुड़। घोड़ा का क्या हो गया, गुड़ हो गया। और छोटा धन पन का छुटपन शब्द होता है। ओके, देखो विद्यार्थियों, घना धन चक्कर का घन चक्कर शब्द बनता है। और एक धन 30 का 31 बनता है। क्या बनता है, 31 बनता है। हाथ धन हाथ का हाथों हाथ, दिन धन दिन का दिनों दिन। साधु धन अकड़ी का साधुकड़ी। जो कबीर की भाषा का नाम भी क्या था विद्यार्थियों, संत थे ना कबीर, उनकी जो भाषा थी उनका नाम भी क्या था, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया था। और लिख धन पढ़, लिखा पढ़ी। और घोड़ा धन चढ़ी, घुड़ चढ़ी। क्या होता है, घुड़ चढ़ी। ठाकुर धन आइन, ठकुर आइन। विद्यार्थियों यहाँ प्रत्यय के नियम काम कर रहे हैं सब, ठीक है। मिल धन जुल, मेलजोल। हाथ धन करगा, हथकरगा शब्द बनता है। और सत्य धन नाश, सत्यानाश शब्द बनता है। क्या बनता है विद्यार्थियों, सत्यानाश। और इसी प्रकार प्रभु दयाल, देखो प्रभु में ऊ छोटा आता है, लेकिन प्रभु दयाल जब लिखते हैं तो ऊ बड़ा आ जाता है। ये थोड़ा मात्राओं का ध्यान रखना आप। इसी प्रकार आठ धन आनी का क्या होगा, अठन्नी। और भार धन भुंजा का भड़भुंजा। नाग धन चढ़ा का नक चढ़ा। भीख धन मंगा का भीख मंगा। मामा धन ऐरा, तो क्या बनेगा, ममेरा शब्द बन जाएगा। ये भी प्रत्यय नियम के अनुसार हो रहा है, क्योंकि एरा प्रत्यय होता है। बड़ा धन बोला, बड़ बोला। और एक धन तारा, इक तारा। और दे धन इये, दीजिए। या दी धन इये का क्या बनेगा, दीजिए। और कर धन इये का क्या बनेगा, कीजिए। या की धन इये का क्या बनेगा, कीजिए। दो प्रकार से बनते हैं। हाथ प्लस कड़ी वापिस रिपीट हो गया, ये पहले भी आ गया। इसी प्रकार पनडुब्बी, पानी प्लस डुब्बी। काठल्लू, काठ धन उल्लू। और लकड़ी धन हारा, लकड़हारा शब्द बनता है। और देख लेते हैं विद्यार्थी उदाहरण, तो बहुत सारे उदाहरणों कोई कमी नहीं है। आम धन चूर, पहले रिपीट हो गया, पहले भी आ गया। हाथ धन कंडा, हथकंडा। क्या होता है, हथकंडा। बहुधन ये, तो बहु में बनेगा। देखिए विद्यार्थियों, अगर बहु ऐसा लिखा हुआ है, छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है यदि है में, तो इसका मतलब तो होता है बहुत। क्या होता है, बहुत। और ये बहु जो होता है, इस बहु में ऊ की मात्रा कैसी आती, बड़ी। जो घर की बहु बेटी होती है उसके लिए जो प्रयोग करते हैं हम बहु, उसमें ऊ आता है। क्या आता है, ऊ बड़ा, दीर्घ वाला आता है। तो
देखिए वैसे जहाँ नारी शक्ति है वो वैसे ही बड़ी है, तो जहाँ भी ज़्यादातर मात्राएं क्या आती है नारी शक्ति में बड़ी आती, चाहे बहु हो। देखो अगर नारी के लिए जहाँ हम बहु का प्रयोग लेते हैं तो ऊ बड़ा आता है। इसी प्रकार जब वधु लिखते हैं तो इसमें भी ऊ की मात्रा बड़ी आती है। जब नारी लिखते हैं विद्यार्थी तो इसमें भी ई की मात्रा बड़ी है। और जब पत्नी लिखते हैं तो इसमें भी क्या है, इसमें भी ई की मात्रा बड़ी आती है। लेकिन जब पति लिखते हैं तो पति में तो क्या आती है, छोटी। पति तो बेचारा छोटा ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार डाकुधन ओ का डाकुओ, साधुधन ओ का साधुओ, नागधन कटा नकटा, लकड़ी धन ओ का लकड़ियों, नारी धन, देखो ये नारी आ गया, नारी में ये आ गया आपका जो शब्द बता रहा था मैं आपको, ये शब्द आ ही चुका है विद्यार्थी। देखिए नारी में ई कैसा है, बड़ा, ओ नारियों बन जाएगा। पत्नी में भी ई कैसा आ रहा है, बड़ा, ओ लगते ही क्या बन जाएगा, पत्नियों। दीन प्लस नाथ, दीनानाथ शब्द बनेगा। आगे देखिए मुसलधन धार का जो शब्द बनता है मूसलाधार शब्द बनता है। आधा धन कचरा का अध कचरा, हाथ धन लेवा का हथलेवा, काट धन घरा घरा कटघरा, पान धन वाड़ी का पनवाड़ी बनेगा। पीछा धन लघु का पिछलघु, सोना धन आर का सुनार, और रात धन रात का क्या बनेगा, रातों रात बनेगा विद्यार्थियों। क्या बनेगा, रातों रात। इसी प्रकार ये संधि के कुछ अपवाद आगे, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए शब्द लिखा है विद्यार्थियों मन कामना, क्या लिखा हुआ है, मन कामना। विसर्ग संधि के अनुसार जो पांचवा नियम बताया था मैंने विसर्ग संधि का, पांचवा नियम नहीं चौथा नियम बताया था। चौथा नियम क्या बताया था विद्यार्थियों कि यदि अ आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में क ख प फ म हो तो उसके अनुसार विसर्ग और अ आ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसका मनोकामना होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मनोकामना शब्द होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, मन कामना कर रखा है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया यहाँ पर। लेकिन देखिए विद्यार्थियों शब्द शुद्धि में पूछा जाए कि मन धन कामना या मन जो कामना शब्द है ये शुद्ध है या शुद्ध है, तो ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से ये शुद्ध है। तो ऐसा मनोकामना आ जाएगा तो इसका क्या करेंगे, ये पूर्ण रूप से अशुद्ध है। मतलब इस संसार में हम मनोकामना शब्द का जो उच्चारण करते हैं वो ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, सिर्फ हम उच्चारित कर लेते हैं। बाकी हिंदी व्याकरण में ऐसा कोई शब्द नहीं है। हिंदी में इस मनोकामना शब्द को क्या माना गया है, गलत माना गया है, क्योंकि शुद्ध शब्द होता है मन कामना। जब हम मंदिर में जाते हैं और जाके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरी मनोकामना पूर्ण करना, तो ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं करता है, फिर ईश्वर को दोष देते हैं आप कि भगवान तू खराब है, फलाना है, ढीकड़ा है, ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं आप ईश्वर के बारे में भी। ईश्वर को भी नहीं छोड़ते आप, भगवान तक को नहीं छोड़ते हो। तो विद्यार्थियों आपकी गलती है। आपकी गलती क्या है कि आपने पहली बात तो जब मंदिर गए आप या जैसे भी आपने ईश्वर से प्रार्थना की, प्रार्थना करते कहा ईश्वर मेरी मनोकामना पूर्ण करना, तो ईश्वर के पास जो मैसेज गया ना आपका वही गलत गया। कैसे गलत गया, क्योंकि आपने तो बोला मनोकामना। अरे आप मनोकामना उच्चारित करके भेजते अपने मैसेज को, तो आपकी जो सिफारिश लगाई है, जो बात करवानी है आपकी ईश्वर से, जो भी बात मनवाना चाहते हो, आपकी पूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती। तो इसलिए आपने क्या बोला है, मनोकामना बोलते मामला गड़बड़। तो बोलना क्या है, मनोकामना। विद्यार्थियों शब्द क्या होता है, मनोकामना होता है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार पैदन पान का शब्द पयोपान नहीं बनकर क्या बनता है, पय पान शब्द बनता है। ये भी विसर्ग संधि का अपवाद है। तो देखिए ये जो मनोकामना शब्द है ये विसर्ग संधि का अपवाद है। क्या है विद्यार्थियों, विसर्ग संधि का अपवाद है। और पय धन पान, पय पान ही रह जाता है, इसलिए ये भी विसर्ग संधि का ही अपवाद। ये भी विसर्ग का है, ये भी विसर्ग का है। अंतःधन करण का अंतःकरण शब्द होता है, ये भी विसर्ग का अपवाद है। प्रातःधन काल का प्रातःकाली होता है, ये भी विसर्ग संधि का अपवाद है। अधधन पतन का अधः पतन ही होगा, अधो पतन शब्द नहीं बनेगा, इसलिए ये भी विसर्ग का अपवाद है। तपधन पूत, तपह पूत होता है, ये भी विसर्ग संधि का ही अपवाद है। आगे और उदाहरणों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वय धन क्रम का क्या होता है, वय क्रम, ये भी विसर्ग संधि का अपवाद है विद्यार्थियों। कौन संधि का, विसर्ग संधि का अपवाद। कई बार पूछा जाता है कौन संधि का अपवाद है। अंतधन पुर, अंतपुरी होता है शब्द। रजधन कण, रजकण होता है। पुनर्धन प्राप्ति, ये भी विसर्ग का अपवाद है। पुनर्धन फलित का पुनः फलिती शब्द बनता है, ठीक है। और विद्यार्थियों परधन ऊढ़, देखिए गुण संधि के नियमों के अनुसार इस प्रकार से बनना चाहिए था परोढ़, लेकिन परोढ़ शब्द में ओ की मात्रा नहीं आकर औ की मात्रा आती है, यानी डबल मात्रा आती है। इसलिए ये जो परोढ़ शब्द है
ये गुण का अपवाद है, गुण स्वर संधि का अपवाद है विद्यार्थियों। इसी प्रकार प्रधन उड़ी का प्रोड़ी, ये भी गुण स्वर संधि का अपवाद है। प्रधन उड़ा प्रोड़ा, ये भी स्त्रीवाचक शब्द है तो ये भी गुण का अपवाद है। प्रधन उड़ता प्रौढ़ता शब्द बनता है, भाववाचक संज्ञा को बोलते हैं प्रौढ़ता, ठीक है, तो प्रौढ़ता भी गुण संधि का अपवाद है। और सहस्रधन अक्षी, सहस्राक्ष शब्द बनता है। तो कई बार विद्यार्थियों ये जो अक्षी, देखो मैंने पहले बताया था कि जो अक्षी होता है, अक्षी का संधि समास में क्या प्रयोग करते हैं हम, अक्ष, तो सहस्राक्ष शब्द हो जाता है। तो कुछ बार विद्वान इसको भी अपवाद में शामिल कर लेते हैं। दिवाधन रात्रि का दिवारात्र होता है, नवधन रात्रि का नवरात्र शब्द होता है, अहन धन रात्रि का अहोरात्र शब्द होता है। तो ये अहन का नियम काम करता है वैसे तो यहाँ पर व्यंजन संधि में, कौन सी में, व्यंजन संधि में काम करता। जैसे अहन रात्रि हो जाता तो व्यंजन संधि का प्रॉपर नियम काम कर गया, लेकिन रात्रि का रात्र हो गया तो इसलिए इसको अपवाद में शामिल कर लेते हैं। इसी प्रकार नवधन रात्रि का क्या होता है विद्यार्थियों, नवरात्र शब्द होता है, इंपोर्टेंट कर लेना, शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा गया है। प्रतिधन अक्षी का क्या होता है, प्रत्येक शब्द बनता है। अधिधन अक्षी का अध्यक्ष, विद्यार्थियों अध्यक्ष का कई बार आपको इस टाइप से भी मिलता है संधि विच्छेद, अधिधन अक्षी, ये तो यहां लिखा हुआ है अध्यक्ष, लेकिन कई बार जैसे अधिधन अक्ष भी मिलता है। क्या मिलता है, अक्ष, अक्ष का मतलब होता है धुरी, क्या होता है विद्यार्थियों, धुरी होता है, ठीक है, और अध्यक्ष धुरी के रूप में कार्य करता है इसलिए। और अक्षी का मतलब होता है आंख, तो आंखों के सामने जो बैठे रहते हैं उसको भी अध्यक्ष कहते हैं। इसी प्रकार अहनधन निशा का अहर्निशा शब्द होना चाहिए था, लेकिन शब्द क्या है, अहर्निश है, तो इसको भी अपवाद में शामिल कर लेते हैं। यथाधन इच्छा का यथेच्छा शब्द बनना चाहिए था, लेकिन शब्द क्या बना है, यथेच्छ, इसलिए इसको अपवाद माना गया। निष्धन प्रभा का क्या बनेगा विद्यार्थियों, निष्प्रभा शब्द बनना चाहिए था, लेकिन शब्द होता है निष्पर्भ, क्या होता है, निष्पर्भ। इसी प्रकार पतत धन अंजलि, पतंजलि शब्द बनता है, तय का लोप हो रखा है, इसको अपवाद में शामिल कर लेते हैं। विद्यार्थियों जैसे अंजलि ये लिखते हैं ना, किसी का नाम होता है जैसे अंजलि, तो ये गलत है। नाम अंजलि इस प्रकार लिखा जाएगा, ल में कैसी मात्रा आएगी, छोटे ही की मात्रा आएगी। इसी प्रकार अस का लोप वाली कुछ संधियां है, ये हालांकि मैं व्यंजन में भी आपको लिखा चुका हूं। जैसे मनस धन ईश का क्या होता है, मनीष, मनस धन ईशा का मनीषा, और मनीषा कहते किसको है, बुद्धि को कहते हैं, और मनस धन ईसी को मनीषी, जो बुद्धि वाला है उसको क्या बोलते हैं, मनीषी। इसी प्रकार सार धन अंग, सारंग शब्द बनता है विद्यार्थियों, क्या बनता है, सारंग शब्द बनता है। करक धन अंधु का करकंदू बनता है, करक देश का जो अंधु है, कूप है, उसको करकंदू बोलते हैं, और शक धन अंधु का शकंदू शब्द बनता है। आगे देखो कुछ बात कर लेते हैं, सीम प्लस अंत, सीमांत। अरे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सीम में ए छुपा हुआ है और अंत दोनों मिलकर क्या बनना चाहिए था, सीमांत बनना चाहिए था। विद्यार्थी सीमांत शब्द भी बनता है, लेकिन सीमांत शब्द तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। सीमा हद का अंतिम भाग को सीमांत कहते हैं, और सीमंत कहते हैं जो सिर के ऊपर जो मांग लगाते हैं उसको सीमंत कहते हैं। अपधन अंग का क्या बनेगा, अपंग। देखो ये जो अपधन अंग है ये दो बनते हैं, एक तो बनता है अपांग, क्या बनता है, अपांग, और एक बनता है अपंग। अगर आपने अपधन अंग का अपंग किया है तो ये तो हो गया विद्यार्थियों अपवाद, क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि का अपवाद कहलाएगा। कौन सी संधि का, दीर्घ स्वर संधि का अपवाद कहलाएगा। और ये जो अपांग है ये दीर्घ संधि का उदाहरण कहलाएगा। ये लिखा हुआ अपधन अंग का अपांग बनाया, जो आग की कोर होती है उसको अपांग कहते हैं, तो ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, ये तो दीर्घ का उदाहरण हो गया। और जो ऊपर वाला है ना ये वाला अपधन अंग का अपंग बना, ये दीर्घ का अपवाद है, दीर्घ संधि का अपवाद है। कुल धन हटा का कुलटा, कुल को हटाने वाली जो महिला होती है, स्त्री होती है, उसको कुलटा कहते हैं। और मार्त धन अंड का मार्तंड बनता है, मार्तंड कहते हैं किसको, सूर्य को। और भवत धन निष्ठा का भवनिष्ठ शब्द बनता है, भवनिष्ठा शब्द नहीं बनता। और परधन भू का प्रभु। विद्यार्थियों भू में देखो ऊ की मात्रा कैसी आ रही, बड़ी, लेकिन प्रभु जब शब्द लिखते हैं जब कैसी आती, छोटी, लेकिन जब प्रभु दयाल लिखेंगे तो फिर ऊ की मात्रा बड़ी आ जाएगी। तो इस शब्दों ये लिख आ ही गया, प्रभु धन दयाल, प्रभु दयाल, ऊ की मात्रा बड़ी आती है। प्रधन ऊह, ऊह का मतलब होता है तर्क, तो शब्द बनता है प्रोह। तो विद्यार्थियों प्रह का मतलब लिया गया प्रकष्ट रूप से, और ऊह का मतलब होता है तर्क, जो प्रकष्ट रूप से जो तर्क दिया जाता है उसको प्रोह शब्द बोलते हैं। अदरधन ओष्ठ क्या बनना चाहिए था, अद्रोष्ट शब्द बनना चाहिए था। इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ अ है, यहाँ ओ है,
तो वृद्धि संधि के अनुसार औ हो जाना चाहिए, दोनों का मिलके क्या हो जाना चाहिए विद्यार्थियों, औ हो जाना चाहिए। तो नियमानुसार ये होना चाहिए था और ऐसा शब्द गलत होता है, अद्रोष्ट शब्द ये वाला राइट, रेड वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार बिंब धन ओष्ठ का बिंबोष्ठ ये बिल्कुल राइट है, अगर ऐसा बिंबोष्ठ आप बनाते हैं तो गलत है। दंत धन ओष्ठ का सिंगल मात्रा वाला ठीक है, दंतोष्ठ ये अगर डबल मात्रा लगा देते हैं, औ की मात्रा लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। निम्न धन ओष्ठ का निम्नोष्ठ, गोधन अक्ष का गवाक्ष शब्द बनेगा। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों गवाक्ष कहते हैं किसको, रोशनदान या झरोका वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं। अक्षधन उहिनी को अक्षोहिणी शब्द बनता है। देखो न का क्या हो गया विद्यार्थियों, न हो गया, क्या हो गया न, और यहां पर ओ नहीं होकर, देखिए जैसे हमारा गुण संधि का नियम काम कर रहा है तो गुण संधि के नियमों के अनुसार अक्षोहिणी शब्द होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहां कितना चेंज हो गया, देखो अक्षों में नहीं होकर ओ की मात्रा नहीं आकर औ की मात्रा आ रही है, उ ही, और न की जगह क्या हो रहा है णी, व्यंजन संधि के अनुसार। तो दो दो संधियों के नियम तो यहाँ काम कर रहे हैं और उसके अलावा गुण संधि का नियम भी फेल हो रहा है। शब्द होता है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी कहते हैं किसको है, सेना का एक प्रकार होता है विद्यार्थियों, उसको अक्षोहिणी कहते हैं। स्वर्धन ईर का स्वेर और स्वर्धन ईरिणी का स्वेरिणी, स्वतंत्र गति वाली जो नदी है, स्वेच्छाचारिणी जो स्त्री है उसको स्वेरिणी शब्द कहते हैं। शुक धन रित का शुकार्थ बनता है शुक से रहित। ठीक है, आगे देखते हैं। दुख धन रित का दुखार्थ शब्द बनता है दुख से रहित, और दुख धन आर्थ का दुखार्थ, वस्त्र धन ऋण का वस्त्राण शब्द बनता है। मैं जैसे वसन धन ऋण का वस्त्राण शब्द बनेगा और कंबल धन ऋण का कंबलराण शब्द बनेगा और वस्त्र धन ऋण का वस्त्राण बनेगा, और परधन ऋण का प्राण शब्द बनेगा। अधिक ऋण को क्या बोलते हैं, प्रारण बोलते हैं, और ऋण धन ऋण का ऋणाण शब्द बनता है। क्या बनता है विद्यार्थियों, ऋणाण शब्द बनता है। और विश्वधन मित्र का विश्वामित्र वापिस आ गया, रिपीट हो चुका है, पहले बता चुका हूँ। सत्यधन नाश, सत्यानाश पहले आ चुका है। मुसलधन धार का जो शब्द बनता है वो मूसलाधार बनता है। क्या बनता है विद्यार्थियों, मूसलाधार बनता है। इसी प्रकार प्रति प्लस घात, ये प्रतिघात इस प्रकार किया तो ये संयोग है, लेकिन आपने बड़ा वाला कर दिया प्रतिघात, ये वाला लिख दिया प्रतिघात, तो ये फिर संधि का अपवाद है। ये क्या है विद्यार्थियों, संधि का अपवाद है। सारधनांग का सारंग बनना शब्द क्या चाहिए था, सारांग शब्द बनना चाहिए था, लेकिन शब्द सारंग नहीं होता, शब्द होता है सारंग, इसलिए यह भी दीर्घ का अपवाद है। इसका अपवाद है दीर्घ का अपवाद। कुल धन हटा उल्टा वापिस आ गया। कंठ धन ओष्ठ अभी बताया, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, बिंबोष्ठ, अद्रोष्ठ। शुद्ध धन ओदन, शुद्धोदन होता है विद्यार्थियों, डबल मात्रा नहीं आकर सिंगल मात्रा आती है। सुख धन ओदन, सुकोधन। कमल धन अक्षी का कमलाक्ष शब्द बनता है विद्यार्थियों, क्या बनता है, कमलाक्ष बनता है। और पुंडरीक धन अक्षी का, देखो मैंने कहा विद्यार्थियों अक्षी का क्या हो जाता है, संधि और समास में अक्ष हो जाता है, और अक्षी का मतलब यहाँ पे लिया गया आंख से, और पुंडरीक कहते हैं किसको, कमल को बोलते हैं, पुंडरीक भी इसको बोलते हैं। तो जो कमलाक्ष है वही पुंडरीक का अक्ष है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। देखिए यदि शब्दों में अ, ई, इक, ये, ए, अक प्रत्यय जोड़ने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। शब्द का अंतिम स्वर लुप्त हो जाता है और शब्द का प्रथम स्वर निम्नलिखित हो जाता है प्रत्यय नियम के अनुसार। तो विद्यार्थियों अभी हम प्रत्यय पढ़ नहीं रहे, ये सिर्फ संधि में आपको वैसे ही बता दिया गया है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे प्रत्यय टॉपिक के अंतर्गत, बड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि देखो एक किस में बदल जाता है, आ में, ई किस में बदलता है, आई में, उ औ किस में बदलता है, औ में, और री किस में बदलता है, आर में, किस में बदलता है, आर में। तो इसके ऊपर हम अगर प्रत्यय टॉपिक में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, जहां तक ठीक रहेगा, ठीक है ना। ये बाकी जो भी उदाहरण है विद्यार्थियों ये प्रत्यय के अनुसार हुए हैं, तो हम प्रत्यय में इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मित्रों आपको हमारी ये संधि का टॉपिक कैसा लगा, हालांकि आपको जो पीपीटी मिलेगी उसकी पीडीएफ में ये सारी चीजें मिल जाएगी, पर जो ये प्रत्यय के उदाहरण है तो इनके ऊपर हम चर्चा कहाँ करेंगे, प्रत्यय टॉपिक में चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमने संधि टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, और संधि टॉपिक को पढ़ने में हमारी 10 कक्षाएं लग गई है, और अब हम नेक्स्ट कोई नया चैप्टर लेके आएंगे आपके सामने। अब तक के लिए आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।